चिदंबर वाहिनी इधर उपस्थित सभी चिदंबर स्वरूपी भक्तों को मेरा प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक साष्टांग नमस्कार। आज वांग्मय सेवा का अवसर महास्वामी ने दिया है, तो हम सब एक बहुत ही सुंदर आख्यान नाम के ऊपर जो है, नाम साधना में जो हमको संवर्धन करेगा वो आख्यान हम सब लोग संत सद्गुरु दास श्रेष्ठ राजाराम महाराज कृत अभंग आख्यान आज श्रवण करेंगे। शुरू करने से पहले सद्गुरु को वंदन करके सद्गुरु अंतरंग में बैठ के जो भी बुलवाएगा वही सुन के वो श्रवण करके हम कृतार्थ हो जाएंगे। जय चिदंबर। चिदंबर नमस्तेस्तु चिंतितार्थ प्रदायिने औदुंबर सदावास चिदंबर नमोस्तुते। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। शिव चिदंबर। हम देखते हैं कि कुछ भी आप बच्चों को बोलो, जब छोटे बच्चों को हम कुछ भी बोलते हैं तो वो उस पर पूरा विश्वास करते हैं। उनको संशय नाम का एक लवलेश भी नहीं होता है, थोड़ा भी गंध नहीं होता है, और उनको कुछ चाहिए तो वो चाहिए बस, वो ना नहीं सुनते हैं। ये बच्चों का अटूट विश्वास रहता है। जब हम बच्चों को जब बहुत छोटे रहते हैं तब अगर हम भगवान के बारे में हम बोलेंगे, लीलाएं सुनाएंगे, भगवान हमारा रक्षा करता है, भगवान ही सबसे श्रेष्ठ है, ऐसे हम उनको कथाएं सुनाएंगे। हमारे माँ बाप सब सुनाते थे, हमारी नानी दादा दादी, मतलब हमारे घरों में ऐसे हिंदू संस्कृति में आता रहा है कि छोटे बच्चों को हम भगवान की लीलाओं को सुनाएंगे तो वो क्या बोलते हैं, वेट माइंड एकदम स्पॉन्ज की तरह रहता है उनका, वो ले लेते हैं और आगे जाके वो बड़े बहुत भक्त बन जाते हैं। विश्वास भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करते हैं, तो वो अटूट विश्वास ही उनको ये जगत में उनको सक्सेस देता है। एक मिनट। ऐसे ही एक छोटे बालक का एक कहानी है जिसको उसकी माँ ने इतना सुंदर से, चिदंबर महास्वामी की परम भक्त थी वो माँ, उसने सुनाया लीलाएं, चिदंबर लीलाएं और नामस्मरण का महत्व, तब जाके वो एक इतना बड़ा भक्त बना। वो प्रहलाद की जैसे उसने भक्ति किया, नामस्मरण किया और भगवान के साथ, चिदंबर के साथ वो अपना पूरा जीवन व्यतीत किया रहा। राजाराम महाराज के साथ उसने सेवा किया, उसका वो सदशिष्य बन के उनके साथ रहा। वो बालक का ये कहानी राजाराम महाराज खुद लिखते हैं, और राजाराम महाराज उधर उपस्थित थे जब ये सब लीला हो रही थी, तो महाराज सामने जो देखे वही लिखा है। तो हम सब लोग वो टाइम में जाएंगे, वो टाइम जब महास्वामी थे, वो छोटा बालक, उनका माँ बाप और राजाराम महाराज वो देख रहे, हम भी राजाराम महाराज के साथ वो कथा देखेंगे और राजाराम महाराज की वाणी सुनेंगे। मैंने एक छोटा बच्चा था, 6 साल का बच्चा था, उनके माँ बाप चिदंबर महास्वामी के भक्त थे और नामस्मरण बहुत श्रद्धा से करते थे। उनके घर मैं गई थी, तब एक औरत या आदमी कोई आया, उधर उनके घर आया और उनके सामने सब अपना दुख बोलने लगा। तो सब ये बड़े लोग सुन रहे थे, ये भी बैठा था उधर, कुछ खेल रहा था।
और जब वो बात खत्म किया तो उसने जाके वो आदमी से बोला, आप शिव चिदम्बर नाम नहीं करते हैं क्या? तो वो बोला, क्या है वो? अरे शिव चिदम्बर नाम करो, जो भी अभी तुम बोला ना वो सब कुछ नहीं रहेगा, स्वामी तुम्हारा रक्षा करेगा, जाओ। ऐसे उसका विश्वास था। हम बड़े हो के हम सुन रहे थे, लेकिन हम कुछ सोल्यूशन ढूंढ रहे थे, क्या बोलेंगे इसको। और हम भी उसके दुख में गए थे, कैरिड हो गए थे। लेकिन वो बच्चा आके कितना सुंदर बोला, मुझे तो अभी भी वो एकदम शौक की तरह लगता है। ऐसे बच्चों का विश्वास रहता है। और एक बार हम लोग एक माउंटेन ये चढ़ रहे थे, वो भगवान का मंदिर था ऊपर, तो वो चढ़ रहे थे माउंटेन। वो पूरा कंकड़ था, नीचे बहुत दर्द हो रहा था, पाँव रखने को नहीं हो रहा था। तो मैं एकदम कष्ट से मैं चढ़ रही थी। तो एक बच्चा था, 8-9 साल का रहेगा, वो आराम से जा रहा था, आराम से कूद कूद के दौड़ दौड़ के जा रहा था। तो मैं देख रही थी, ऐसे कैसे जा रहा है, मुझे इतना कष्ट हो रहा है। तो बोला, आंटी शिव चिदम्बर बोलते जाओ, सब आराम से हो जाएगा। वो ऊपर आराम से हम लोग जाए, देखो मैं कर रहा हूं ना शिव चिदम्बर, तुम भी करो। ऐसा उनका विश्वास रहता है। तो ये विश्वास बच्चों की तरह हमारा भी होना चाहिए। आज देखेंगे संत सदगुरु राजश्रेष्ठ राजाराम महाराज कृत एक अभंग आख्यान भक्त गोपालाचार्य। ये भक्त गोपालाचार्य एक महाराष्ट्र के रहने वाले, उनके माता पिता थे। वो 8 साल का बच्चे का कहानी है। तो शुरू में महाराज एक बहुत सुंदर तत्व भरित अभंग बोलते हैं, वो सुनेंगे। लीला दावी चिदंबर, ज्यासी नसे अंत पार, स्वामी माझा चिदंबर, भक्तासाठी अवतार। कळा दावी नाना रीती, पडे मानवासी भ्रांती, म्हणे चिदंबर दास, आम्ही होतो त्या वेळेस। महाराज बोलते हैं, महास्वामी इतना लीला दिखाते हैं, उसका तो अंत पार ही, उनका सीमा ही नहीं है। वो अनंत अपार लीलाएं महास्वामी दिखाते हैं। माझा चिदंबर, स्वामी माझा चिदंबर, भक्तासाठी अवतार। और भक्तों के लिए ही वो निर्गुण निर्विकार निराकार परब्रह्म अवतार लेके मनुष्य जन्म में आते हैं भक्तों के लिए। कड़ादावी नाना रीति, बड़े मानवासी भ्रांति, इतना सामर्थ्य वो दिखाते हैं, नाना तरह के लीलाएं दिखाते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन मानव तो भ्रांति में ही पड़े हैं। उनको विश्वास, अटूट विश्वास होता ही नहीं है, निर्धार पूर्वक वो दृढ़ भाव भगवान के ऊपर होता ही नहीं है। मणे चिदंबर दास, मैं उधर ही था, ये एक लीला हुआ तब मैं इधर ही, वो जो चिदंबर महास्वामी ने लीला दिखाया वो देखते देखते मैं उधर ही था। मणे चिदंबर दास, आम्ही होतो त्यावेळेस। तो महास्वामी ने एक लीला दिखाई, उसके बारे में हम सुनेंगे। मध्वाचारीचे ब्राह्मण, पुणे देशीचा राहणार, नाव वासुदेव जाण, शैव निंदा करी जाण। एक माध्व ब्राह्मण था, उसका नाम वसुदेव आचार्य था। वो पुणे के रहने वाले, और वो उसका क्या ये था, प्रॉब्लम क्या था कि शैव निंदा बहुत करता था। वो द्वैत भाव में था और शैवों को निंदा करता था। चिदंबर नाम जाण, ऐकून त्यासी होतो ब्राह्मण, त्याची कांता भक्तिवान, अंतरंगी स्वामी ध्यान। चिदंबर नाम सुन के उसको बहुत रुष्ट हो जाता था, बहुत उसको मतलब उसको अच्छा नहीं लगता था, गुस्सा करता था, गुस्सा, करेक्ट। बहुत गुस्सा करता था अपनी पत्नी के ऊपर और बोलता था चिदंबर नाम इधर नहीं चलेगा। लेकिन उसकी जो बीवी थी, पत्नी, वो तो बहुत भक्तिवान थी और चिदंबर महास्वामी के परम भक्त थी, क्योंकि वो अपने चाइल्डहुड से, मतलब उसने
स्वामी का लीलाएं देखा था और स्वामी के परम भक्त, उनके माता पिता भी भक्त थे, तो ये भी चिदंबर महास्वामी के ऊपर पूर्ण समर्पण भाव था उसका। अंतरंगी स्वामी ध्यान मणे चिदंबर दास उपाय नाही त्या बाईस। लेकिन ये उसका पति तो बहुत गुस्सा करता था, तो उसको उपाय नहीं, क्योंकि अब पति को गुस्सा करना, गुस्सा दिलाना नहीं चाहिए, ऐसे सोच के वो क्या करती थी, अंतरंग में ही उसका भक्ति करती थी और कभी भी चिदंबर नाम स्मरण उसके सामने जोर से नहीं करती थी। बाहेर न दाविती जाण अंतर असे एक मन। बाहर कभी भी वो दिखाती नहीं थी कि वो चिदंबर नाम स्मरण कर रही है, लेकिन अंतरंग में उसका नित्य हमेशा वो अंतरंग में सदा सर्वदा उसका नाम स्मरण चलता था एक मन से। ऐसे भक्ति हो पाऊन स्वामी पुत्र दिले जान। देखिए महास्वामी का इतना वो भक्ति करती थी, नाम स्मरण करती थी मन से, तो महास्वामी ने उसको पुत्र दिया, सपुत्र संतान प्राप्ति हुआ उसको। नाम ठेविली गोपाळ त्यासी सांगती स्वामीचे लीला। वो उसका नाम गोपाल करके रखा, और जब भी समय मिलता था, जब उसका पति घर में नहीं रहता था, तब वो पूरा स्वामी के लीला उसको सुनाती थी। मणे चिदंबर दास झाला 8 वर्षावर। ऐसे जाते जाते उसने बड़ा किया, स्वामी की लीला सुनाते सुनाते, जब वो पति घर में नहीं था। ऐसे बोलते हैं महाराज बोलते हैं, ऐसे जाते जाते वो उसकी बेटे को 8 साल, गोपाल को 8 साल हो गया। भ्रतारनसता हो काळ चिदंबर म्हणती वेळोवेळ। कथा सांगती स्वामीचे मुला आनंदाने नाचे। और जब ये सुनाती थी चिदंबर लीला, हमेशा जब भ्रतार मतलब पति जब नहीं रहता था तभी वो सुनाती थी, कथा सुनाती थी, तो वो गोपाल को इतना खुशी होता था कि वो आनंद से नाचने लगता था, खुशी से नाचने लगता था, और ये माँ को भी बहुत आनंद होता था उससे। भ्रतार आल्यावरी जाण अंतरंगी स्वामीचे ध्यान। और जब वो उसका पति आते ही अंतरंग से स्वामी का ध्यान करने लगती थी, और कभी भी चिदंबर नहीं बोलती थी। मणे चिदंबर दास मुला विचारी 22। ये 8 साल का हो गया, उसको सब समझ में आने लगा थोड़ा थोड़ा, तो वो अपनी माँ से पूछता है, क्यों ऐसे कर रही है? जब पिताजी रहते हैं तो तुम एकदम चुप रहती हो, चिदंबर नाम स्मरण नहीं करती हो, और उसके जाते ही जोर जोर से चिदंबर नाम स्मरण, कथाएं, भजन सब करती है, ऐसा क्यों? बाबा आल्यावरी जाण मौन रहावे का आपण। सामर्थ्य स्वामीचे भूत नाम का म्हणावे गुप्त। दास म्हणे बाबा पुढे आज ओरडोनी नाम म्हणे। ये बच्चों को देखो, एकदम उनका सोचना अलग ही रहता है। वो सोचते क्यों नहीं करने का, इतना सुंदर इतना दिव्य नाम है, और माँ तो बोलती है उसके बिना कुछ नहीं है, वही सब कुछ है, सर्वस्व है, और चिदंबर सर्वगत है, सब उनको अंतर्यामी है, उसको सब समझ में रहता है, सर्व सत्ताधारी, उसके हिसाब से ये दुनिया चलती है। ये सब माँ ने सुनाया है, लेकिन अभी माँ गुप्त क्यों करती है, सोच रहा है वो बच्चा। तो माँ पूछता है ना, मैं आज पिताजी आते ही मैं जोर जोर से चिदंबर नाम स्मरण, नाम गर्जन करूंगा, शिव चिदंबर बोलूंगा करके माँ को बोलता है। और माँ क्या बोलते हैं इससे? माँ को तो द्वंद्व हो गया ना। माँ अभी तक आराम से थी, क्योंकि उसका बेटे के सामने वो बोलती थी और बेटा भी खुश होता था, नाचता था, तो इसको बहुत खुशी होता था। लेकिन आज क्या हुआ कि वही पुत्र उसको वो पूछ रहा है, माँ मैं आज पिताजी के सामने जोर से नाम गर्जन करने वाला हूं। तो उसको बहुत ये क्या हुआ, कष्ट हो गया, कि बहुत डर लगने लगा कि उसका पति क्या बोलेगा, अभी मुझे डांटेगा और उसकी पुत्र गोपाल को भी डांटेगा, क्या करेंगे करके वो सोच रही है।
और बोलती है, आई म्हणती मुलासी ओरडोनी नाम जरी म्हणसी, दोघांचे पारपत्या करील कैसे प्राण वाचवील। तो बोलती है, देखो अगर तुमने जोर से नाम किया ना, हम दोनों को पारपत्य मतलब हम दोनों का ठिकाना लग जाएगा, और कैसे हम प्राण बचाएंगे हमारे। ऐसे ऐकुनी गोपाळ तुची सांगसी, स्वामीचे बळ, ब्रह्म विष्णु महेश्वर त्याचे आज्ञाचे किंकर, दास म्हणे चिदंबर काळवंदी पाय तणरज। तो वापस बेटा पूछता, भी उसी ने सब सिखाया है, माँ ही गुरु है, गोपाल की माँ ही उसका गुरु है। और गुरु जब ऐसे द्वंद्व में है तो गोपाल पूछता है, माँ तुमने ही बोला है ना कि स्वामी के सामर्थ्य के बारे में तुमने बोला है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उसके सेवा करते हैं, किंकर है उनका। तो ये यमराज भी उसका पाय का रज वो लेता है, उसका नमस्कार करता है, पूजा करता है, ये सब तुमने बोला है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जब उसका सेवा करते हैं तो पिताजी के सामने क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो हमारा रक्षा करेगा। मैं तो आज बोलने वाला ही हूं, मैं तुम्हारा सुनूंगा नहीं। पिताजी को भी बोलना पड़ेगा चिदंबर, क्यों नहीं बोलेंगे पिताजी, पिताजी को पता नहीं है क्या चिदंबर स्वामी के बारे में, मैं बोलूंगा, ऐसे वो सब सोचता है। तो ऐसे सामर्थ्य स्वामीचे भिणे कैसे हो अमुचे, ऐसे तोची सांगसी बाबासी का तूची भीसी। तो बोलता है, ही ऐसे स्वामी का सामर्थ्य है, कला है, तो हम क्यों डर डर के रहेंगे, क्यों गुप्त साधना करने का। घर में पिताजी को भी करने के लिए बोलेंगे, पिताजी से बाबा से क्या डरना है। बाबा आता आल्यावर नाम म्हणू वरचेवर, नाम गरजे गोपाळ आला घरी तये वेळ। तो बोलता है, देखो माँ जब बाबा आते हैं ना, तब हम नाम जोर जोर से नाम बोलेंगे, नाम गर्जन करेंगे। ऐसे बोलते वो नाम गर्जन करने लग जाता है। तभी क्या होता है, वासुदेवाचार्य घर आ जाते हैं। दास म्हणे चिदंबर ऐकुनी संतापला फार। और ये वासुदेवाचार्य को ये सब मालूम नहीं है, 8 साल तक उसको कुछ मालूम नहीं है अभी कि चिदंबर नामस्मरण घर में चल रहा है करके। तो आते ही वो गोपाल जोर जोर से चिदंबर नामस्मरण कर रहा है, शिव चिदंबर शिव चिदंबर शिव चिदंबर शिव चिदंबर, आनंद से नाच रहा है। तो बहुत उसको गुस्सा आ जाता है, क्रोधित हो जाता है। त्यासी ओढोनी आणिला म्हणे मारी न तुझला, आई कापे थराथरा म्हणे मारी तो पुत्राला। तो वो क्या करता है, सीधा इतना गुस्सा उसको आता है, कुछ पूछता नहीं बोलता नहीं, वो उसका हाथ लेके बाहर जोर से उसका हाथ ऐसे खींच के लाता है, मैं तुझको मारूंगा। ये देख के क्या वो उसकी पत्नी जो है वो एकदम बहुत उसको डर लगने लगता है, वो थर थर कांपने लगती है कि अपने पुत्र को मार पड़ेगा अभी। रडे थोर आक्रंदोन कैसे वांचेल हो जाण, दास म्हणे चिदंबर मुला सांगतो निर्धार। वो अभी रोने लगती है, जोर जोर से रोने लगती है, बोलती है छोड़ दीजिए ना, छोटा बच्चा है, ऐसे सब उसको बहुत समझाने की कोशिश करती है। अभी मैं कैसे बचाऊं इसको, वो सोचती है। ये सब जब चल रहा है तो गोपाल का क्या मनस्थिति है, गोपाल तो एकदम खुश है। गोपाल को क्योंकि एकदम उसको अटूट विश्वास निर्धार है कि मेरा भगवान चिदंबर मेरा रक्षण करेगा, क्योंकि माँ ने बोला है ना, वो भक्त रक्षक भक्त वत्सल है, भक्त रक्षक है। उस जब स्वामी का नामस्मरण करते हैं तो हमको एक बाल भी बाका नहीं होगा, ये सब माँ ने बोला है ना, तो मैं ऐसे ही करूंगा, मैं तो चिदंबर नामस्मरण ही करूंगा, पापा मेरा बाबा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसे उसका एकदम माइंड में एक कुछ भी नेगेटिव, एक तिनका भी नेगेटिव नहीं है उसको। देखिए कितना, ये तो हमको सीखना है। जब कष्ट पड़ता है तो हम लोग एकदम डाउन हो जाते हैं, अरे अभी क्या होगा करके। स्वामी है, वो सब हमारा रक्षा करेगा, ऐसे वो सोच नहीं आता है, क्योंकि हमको क्या है,
मैं करूंगा ना, मैं सॉल्यूशन ढूंढूंगा ना, ऐसा रहता है। लेकिन वो बच्चा क्या है, क्या बोल रहे हैं, मेरा चिदम्बर है ना, वो मेरा रक्षा करेगा, ये उसका मनस्थिति है। तो वो एकदम खुश है, नाम स्मरण कर रहा है निर्धार पूर्व से। स्वामीच्या तो नाम घेणे हे का अधम लक्षणे, व सर्वागत तोची असे मूर्तिमंत झाला असे, नाम चिदंबरासे कर्नाटकी वस्ती असे, त्याचे नाम हो तारणे, मज सांगती आईने, दास म्हणे चिदंबर, क्रोध बहुत चढ़े विप्र। अभी वो बच्चा निर्धार पूर्वक अपना सुनाता है, जो भी उसने माँ से सुना है वो सब बोलता है। क्या बोलता है, स्वामी नामस्मरण करने से क्या अधर्म होता है? वो तो सर्वगत है, सर्वांतर्यामी है, अभी वो मूर्तिमंत है। नाम वो चिदंबर, हाँ तभी उसका वो कर्नाटक में रहता है, चिदंबर महास्वामी के अवतार के टाइम में है ये। नाम चिदंबर असे कर्नाटक वस्ती असे, ये नाम हमको तारण करता है, हाँ ये भवसागर से हमको पार करने वाला नाम है, ये ऐसे माँ ने बोला है मुझे। दास मणे चिदंबर, क्रोध बहुत चढ़े विप्र। उस माँ ने जो भी सुनाया महास्वामी के बारे में, वो सब वो गोपाल सुना रहा है, तो उसको ऐसे सुनते सुनते ही क्रोध चढ़ रहा है। मणे ऐकारे गोपाळ नाम म्हणसी वेळोवेळ, चिदंबर नाम म्हणू नको, मनुष्यासी नमू नको। तो ये सुन के वो उसका बाबा बोलते हैं, देखो सुनो मेरी बात, तुम नाम स्मरण जो कर रहे हो, चिदंबर नाम मत करो। या अभी बार बार जो तुम चिदंबर नाम कर रहे हो ना, ये सब ये मत करो। वो तो मनुष्य है, मनुष्य का नामस्मरण नहीं करते हैं, और मनुष्य को नमस्कार भी नहीं करते हैं, वो देव नहीं है, मनुष्य आहे चिदंबर, मनुष्य आहे चिदंबर, करता म्हणू नको खरं। दास म्हणे चिदंबर, कृष्ण म्हणे वरचे वर। तो वो बाबा बोलते हैं उसको, देखो वो तो मनुष्य है, उसका इसीलिए तुम उसका नाम स्मरण मत करो। मैं सच बोल रहा हूं, मेरा जो बोल रहा हूं, मेरी बात सुनो। दास म्हणे चिदंबर, कृष्ण म्हणे वरचे वर। तुम कृष्ण का भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण करो, श्री कृष्ण बोलो, ऐसे बोलता है। और गोपाल उसके वापस क्या उत्तर देता है पिताजी को, गोपाल मणे पितयासी, कृष्ण आला चिदंबर वेशी। उसको तो सब मालूम है ना, माँ ने बोल दिया है सब। तो बोलता है, देखो पिताजी, बाबा, कृष्ण ही अभी चिदंबर अवतार लेकर आए हैं। कृष्ण अवतारी जाण, बहुत भ्रमले फार जन। म्हणून सांगतो तुम्हासी, ना चिदंबर म्हणा अहर्निशी। दास म्हणे चिदंबर, क्रोध बहुत आले विप्र। तो बोलता है, देखो तुम, वो कृष्ण ही अभी चिदंबर अवतार लेकर आए हैं। राम कृष्ण अवतार, तोची आता चिदंबर, तोची आता चिदंबर। राम कृष्ण अवतार, तोची आता चिदंबर, तोची आता चिदंबर। तो कृष्ण अवतार ही ऐसे, कृष्ण अवतारी जाना बहुत भ्रमले फार जना। वो कृष्ण ही है, चिदंबर ही कृष्ण है, सब बहुत लोगों को मालूम नहीं है। इसलिए मैं तुमको बोलता हूँ, वो बच्चा बोलता है उसको, तुम भी अहर्निशि चिदंबर नाम स्मरण करो बाबा, वो कृष्ण ही है, कृष्ण ही अभी सामने अवतार लेकर मनुष्य रूप में है, लेकिन वो कृष्ण है, तो तुम भी चिदंबर नाम स्मरण करो। ऐसे ऐसे वो बोलता है, तो वो बाबा को और भी क्रोध चढ़ जाता है, सिर पे चढ़ जाता है गुस्सा। क्रोध बहुत आले विप्र। म्हणाला तू चिदंबर, डोके फोडितो सत्वर। वो बोल रहा है चिदंबर ना, वो तो मनुष्य है, मत करो, लेकिन ये उल्टा उसको बोल रहा है, तुम भी करो चिदंबर नाम स्मरण।
तो इतना गुस्सा चढ़ गया तो बोलता है, अगर तुमने एक बार भी अभी चिदंबर बोला ना, तुम्हारा मैं सर फोड़ दूंगा. म्हणून उचलिला दगड आले आले गडबड. म्हणे चिदंबरदास हाथ धरिली विप्रास. तो ये बाबा क्या कर रहा है, उसको ऐसे जोर से एक दगड़ ले रहा है और उसको मारने के लिए जाता है. तो माँ आती है, बहुत उसको बहुत भय भीत हो गई और उसका हाथ धरने के लिए, मतलब हाथ पकड़ने के लिए वो आती है. ऐसे पाहुनिया जाण कांते घातिले कोंडून, मुला लागी ओडिला बहुत काठीने मारिला. देखिए क्या इतना गुस्सा होके अपने खुद के पुत्र के ऊपर ये जुल्म कर रहा है. वे वासुदेव आचार्य बोलता है, ये माँ आती है ना उसको बचाने के लिए, तो उसको एक कोने को एक रूम में उसको अंदर डाल के वो बाहर से वो कोंडी लगा देता है और बच्चे को लेकर हाथ लेके उसको बाहर लाता है और एक बड़ा सा काठी से उसको मारने लगता है. इतना बड़ा रहता है, लाइक बोलते हैं ना कन्नड़ में वन के बोलते हैं ना, ऐसे बड़ा सा एक काठी रहता है, उससे उसको जोर जोर से मारने लगता है. नाम म्हणे तो गोपाळ आनंदेसी पैसे जवळ. क्या महास्वामी का लीला देखिए. वो गोपाल को माँ उधर रो रही है, माँ बोल रही है उसको इतना मत मारो करके, और इधर बाप है कि वो इतना गुस्सा कर रहा है कि उसको गुस्से से उसका देह भाव ही नहीं है, वो भूल गया है कि खुद की बच्चे को वो मार रहा है और इतना बड़ा काठी लेके उसको मार रहा है. तो लेकिन गोपाल का क्या मनस्थिति है देखिए. नाम म्हणे तो गोपाळ आनंदेसी बैसे जवळ. भक्तवत्सल भगवान चिदंबर बोलते हैं ना, आगे पीछे ही रहता है, साथ में रहता है, सेवा करता है अपने भक्तों का. जो शुद्ध भक्ति करते हैं उसका सेवा चिदंबर करता है. यही एक बहुत बड़ी उदाहरण है. वो गोपाल कुछ नहीं सुन रहा है, वो सिर्फ नाम गर्जन कर रहा है. आनंदेसी बैसे, जो आनंद से बैठ गया है. चिदंबर मणे चिदंबरदास स्वामी होते कुंदगुलास. तब स्वामी कहाँ है? स्वामी इधर थोड़ी ना है, वो पुणे में है ना, गोपाल पुणे में है और महास्वामी कुंदगोल में है. लेकिन माँ ने बोला है ना, जहां भी है वो सर्व अंतर्यामी है, सर्वव्यापी है चिदंबर. तो ये काठी में भी वही है, ये सोच के वो आराम से बैठ गया है और उसको थोड़ा सा भी कुछ भी उसको पेन नहीं हो रहा है. स्वामी उठोनी राहिले डोळा आश्रू हे काढिले. और इधर कुंदगोल में महास्वामी बैठे हैं और वो जो काठी से प्रहार कर रहा है वो सब गोपाल को नहीं लग रहा है, महास्वामी के ऊपर लग रहा है. महास्वामी को वो काठी का जो मार्क्स रहता है ना, जब मारते हैं तो मार्क्स हो जाते हैं ना, वो सब स्वामी के देह पर आ रहा है. सभा विसर्जुनी जाण डोळे झाकुनी स्वस्थ जाना. इतना महास्वामी को भी कष्ट हो रहा है, वो इतना जोर जोर से मार रहा है. बोलते हैं आगे राजाराम महाराज बोलते, इतना बड़ा काठी था, वो 2 बार अगर मारा तो मर ही जाएगा, बच्चा मर ही जाता, इतना बड़ा था. और वो सब कौन ले रहा है वो मार? महास्वामी ले रहे हैं. और महास्वामी के आंख में पूरा आश्रु भर गया है, वो इतना उसको लग रहा है. तो महास्वामी सभा में बैठे हैं, सभा में कुछ चर्चा हो रही है, ब्राह्मण सब बैठे हैं. तो महास्वामी सभा को विसर्जन कर देता, मतलब जाने के लिए बोलते हैं, और आंख जोर से आंख बंद करके वो नीचे देखते बैठ जाते हैं. और वो सब जो मार है वो सब अपने ऊपर ले रहे हैं महास्वामी. स्वामीच्या अंगावर तो व्रण उठले सत्वर. और स्वामी के अंग के ऊपर, देह के ऊपर सब उसका वो जो
जोर जोर से मार रहा है, वो सब मार्क्स स्वामी के ऊपर आ रहे हैं। जोर जोर से जब मारते तो लाल लाल ऐसे हो जाता है ना, ऐसे सब व्रण उसके ऊपर आ रहे हैं। व्यथा बाळा लागी नाही, व्यथा घेतले स्वामी पाही। देखिए ये तो बहुत ही मतलब क्या बोले महास्वामी का, ये इतना मोह, इतना प्यार अपने भक्तों के ऊपर। वो छोटे बच्चे को कुछ नहीं लग रहा है, उसका देह एकदम क्या पता नहीं, वो आकाश तत्व में गया है, उसको कुछ नहीं लग रहा है, और महास्वामी के ऊपर सब मार पड़ रहा है। मणे चिदंबर दास भक्ता करितो हो उदास। महास्वामी आंख बंद करके बैठ गए हैं नीचे देखते हुए, क्योंकि उसको बहुत कष्ट हो रहा है वो मार से। ये भक्त के लिए ऐसे महास्वामी करते हैं। माझे निंदा आवरीन, और महास्वामी बोलते हैं, राजाराम महाराज इधर बोलते हैं कि महास्वामी हमेशा बोलते हैं, माझे निंदा आवरीन भक्त निंदा न आवरीन। ऐसे स्वमुखी श्रीपति सांगणे ते वरचे वर। महास्वामी क्या बोलते हैं, मेरी निंदा करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं वो ले लूंगा, कितना भी आप निंदा करो मेरा मैं ले लूंगा, लेकिन मेरी भक्तों का निंदा मैं कभी नहीं सह सकता। मैं भक्तों का निंदा नहीं सहन कर सकता हूं। ऐसे कौन बोला? श्रीपति चिदंबर महास्वामी खुद अपने स्वमुख से बार बार ऐसे बोलते हैं। ये हमको ये कुंदगोड़ में सखाराम पंत का भी एक आख्यान में आता है, जब राजाराम महाराज का बात उनका वो जो विश्वास देते वो सत्य करने के लिए महास्वामी अपना खुद का जो बात था वो झूठ करके भक्त का जो बोला हुआ वो सत्य करने के लिए सखाराम पंत को जीवदान दे देते हैं गुप्त रूप में आके। तो तब बोलते हैं महास्वामी, माझापेक्षा माझा भक्त मोठा देखा, मुझसे ज्यादा मेरा भक्त श्रेष्ठ है, त्याचे सरखा सखा नाही मला। उसका जैसा, मेरे भक्त का जैसा सखा जो मेरे साथ रहने वाला वो कोई नहीं है, मेरा त्याचे सरखा सखा नाही मला, मुझे वही सखा है, मेरा वही सच्चा सखा है। ऐसे महास्वामी भक्त के बारे में बोलते हैं। भक्त आवडी बहुत खुर पिसाव त्याचे सत्ते, दास म्हणे चिदंबर भक्तासाठी हो तत्पर। मुझे उसको भक्त बहुत प्यार, भक्तों के ऊपर बहुत प्यार है स्वामी को, और आयुध जो लेते हैं वो महास्वामी की सत्ता से ही लेते हैं। अगर वो मार रहा है वासुदेवाचार्य तो महास्वामी की सत्ता से ही वो भी हो रहा है। दास म्हणे चिदंबर भक्तासाठी हो तत्पर, भक्तों के लिए भक्तों का सेवा करने के लिए, भक्तों का रक्षण करने के लिए सदा तत्पर रहता है स्वामी। भक्तीचा अंता पाहुनिया धावतो, आनंदे नाचतो जवळी धरो देवा। विठाबाई म्हणे भक्तासी तत्पर, सदा काळी रक्षितो भक्तासी। भक्तवत्सल भगवान चिदंबर। ऐसे भक्तवत्सल महास्वामी है। और आगे महाराज लिखते हैं, म्हणून सांगतो भक्तासी, अंतरी असे असावे नामासी। इसलिए मैं बोलता हूँ सब भक्तों को अंतरंग में सदा नाम स्मरण चलता रहना चाहिए। निंदा स्तुति करूनी पहा, प्रचिति पाहिजे कोणाला। इधर एक बहुत बड़ी तत्व महाराज लिखते हैं कि निंदा भी करके देखो। महास्वामी को निंदा भी प्यारा है, लेकिन निंदा कैसा करना चाहिए? निर्धार पूर्वक निंदा करना चाहिए, जैसे हिरण्यकशिपु ने किया ऐसे निंदा करना चाहिए। निंदा हो करिता भय वाटे चित्ता, जैसे रावण ने किया। निंदा स्तुती करूनी पहा, प्रचिती पाहिजे कोणाला,
स्तुति करो तो पूरी भक्ति से करो, निंदा करना है तो पूरा द्वेष से करो, एकदम एक्सट्रीम होना चाहिए। जब ऐसे होता है, निंदा जब एक्सट्रीम होता है या स्तुति बहुत एकदम शुद्ध भाव से होता है, तो देखो प्रचीति आ जाता है, अनुभव आ जाता है। अभी रावण को अनुभव आया, वो हिरण्यकशिपु को भी अनुभव आया महास्वामी का महिमा के बारे में। ऐसे करके देखो। राजा राम महाराज बोलते, निंदा हो करिता भय वाटे चित्ता, भक्ति हो करिता संशय वाटे। लेकिन मनुष्य का कैसा है कि निंदा भी जब करते हैं ना तो भय लगता है, वो चिदंबर क्या कर लेगा हमको। मतलब विश्वास भी है, विश्वास भी नहीं है। विश्वास नहीं है कि वो भक्त रक्षा करेगा, लेकिन विश्वास है कि वो, मैं अगर निंदा करूंगा तो मुझे कुछ बुरा हो जाएगा। ऐसे बीच में खड़े। भक्ति हो करता संशय वाटे। भक्ति करते हैं, ऐसा नहीं कि भक्ति नहीं है, भक्ति करते हैं, लेकिन दृढ़ विश्वास नहीं है, संशय है। चिदंबर महास्वामी के सामर्थ्य के बारे में संशय है। ऐसे भक्ति नहीं होगा, ऐसे निंदा भी नहीं होगा। ऐसे जाण कोणे पृथ्वीवर असती त्याची गणना जाण पशुमध्ये। महाराज बोलते हैं ऐसे लोग रहते हैं ये पृथ्वी पर, और उनको कैसे उनको माना जाना चाहिए, वो पशु मध्ये, उनको वो पशु समान है जो ऐसे द्वंद्व में पड़ के भक्ति भी नहीं करते, निंदा भी नहीं करते, ये वो लोग पशु समान है करके राजा राम महाराज बोलते। स्त्रियाचे संगती नवे नपुंसक, लावोनिया राख काय अंगी। दास म्हणे ऐसा विरळ शत्रु मित्र, दोही सी एकत्र वाटे लावी। तो ये महाराज एक उपमा देते हैं, नपुंसक कभी भी स्त्री को खुश रख सकता है क्या? और वैराग्य की बिना भस्म लगाने से क्या फायदा? भस्म कब लगाते? भस्म क्या सूचक है? वैराग्य का सूचक है। और भक्त वो भस्म लगा के क्या, वो तो सत्य नहीं, असत्य है ना। वैराग्य जब नहीं है तो भस्म लगाने से क्या फायदा? ऐसे नपुंसक रहने से, स्त्री के साथ रहने के से क्या फायदा? ऐसे महाराज बोलते। दास म्हणे ऐसा विरल शत्रु मित्र, लेकिन ऐसे एक्सट्रीम जो रहता है निंदा स्तुति करने वाले, दृढ़ विश्वास से जो निंदा और स्तुति करते हैं, ऐसे विरल रहते, जैसे रावण, हिरण्यकशिपु। दो ही से एकत्र वाटे लावी। वो एक कुछ करना चाहिए, दोनों के बीच में नहीं रहना है, एक करना चाहिए तो भगवान मिल जाता है। जैसे अभी वासुदेवाचार्य कर रहा है, पूरा निंदा कर रहा है वो। तो आगे बोलते हैं महाराज, गोपाळ आनंदे पाहून मनामध्ये विचारून। गोपाल को इतना मारा, इतना बड़ा काठी से, एकदम आनंद में है तो विचार करने लगता है। एक काठीचे होचे हो मार, म्हणजे मृत्यूचे होणार। एक बार मारा तो मृत्यू की प्राप्ति हो जाता है। पाहोनिया नाम घोष, विप्र झाला तो उदास। बायकोसी सांगतो, उपदेश करावे तो उसको कुछ उपाय नहीं आ रहा है। अभी मैंने इतना मारा, ये तो उसको तो कुछ लगा ही नहीं, इतना आनंद से है। उसको थोड़ा ये हो जाता, उदास हो जाता है उसका नाम घोष सुन के। तो अपनी पत्नी को बोलता है, देखो उसको उपदेश करो कि चिदंबर नाम स्मरण न करे, कृष्ण नाम स्मरण करे, ऐसे उसको उपदेश करो, ऐसे बोलता है। कृष्ण म्हणावे म्हणून त्यासी सांगे रागे भरून। एकदम गुस्से से, राग से बोलता है, कृष्ण कहने के लिए बोलो उसको। नाही तरी जीव घेतो, सांगुनी जाऊनिया येतो। दास म्हणे चिदंबर, मुला बोलावी सत्वर। बोलता है मैं अभी बाहर जाके आ रहा हूं, मेरे आने से, मैं जब आऊंगा ना, वो कृष्ण बोलना चाहिए, चिदंबर नहीं। अगर ऐसे नहीं बोला ना उसने तो मैं उसका जीव ले लूंगा, उसको मार डालूंगा मैं, ऐसे बोल के वो बाहर चला जाता है। तो ये माँ उस गोपाल के साथ नजदीक आ जाती है एकदम उसी वक्त सत्वर। गोपाळ म्हणे आईसी, तुम्ही उपदेश मजसी। म्हणून या पाया पडत असे, चिदंबर नाम घेतसे। बोलता है गोपाल, माँ
जब से मेरा जन्म हुआ, जब से मुझे समझ में आने लगा, तब से तुमने चिदंबर नाम स्मरण के उपदेश मुझे दिया है, चिदंबर कथाएं तुमने बोला है, चिदंबर महिमा तुमने बोला है, तो मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं, मैं चिदंबर नाम स्मरण ही करूंगा और दूसरा कोई भी नाम स्मरण मैं नहीं करूंगा। ऐसे पाहुनिया बाई कृष्ण मणे लवलाही, दोघांमध्ये नसे अंतर, तूची सांगसी निरंतर। ऐसे वो कृष्ण बोलने के लिए बोल रही है ना, तो गोपाल पूछता है माँ से, माँ दोनों में अंतर नहीं है ना, तुमने ही बोला है ना निरंतर, और चिदंबर और कृष्ण में अंतर नहीं है, तो मैं चिदंबर ही बोलूंगा। आत्ता असे का म्हणसी, भिवुनिया पितयासी, पिता मला मारितसे, व्यथा मला काही नसे, दास म्हणे तो गोपाळ, नाम न सोडी कदा काळी। तो माँ से बोलता है वो, देखो माँ तुम अभी बोल रही हो मुझे कृष्ण बोलने के लिए, लेकिन तुमने ही बोला है कृष्ण चिदंबर महास्वामी के बारे में, अभी देखो तुम डरो मत पिता से, मेरे बाबा ने इतना मुझे मारा लेकिन मुझे एक तिनका भी मुझे व्यथा नहीं हुआ, थोड़ा भी व्यथा नहीं हुआ, इसलिए मैं ये चिदंबर नाम कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं चिदंबर नाम स्मरण ही करूंगा। ऐसे बोलते चिदंबर 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 नाम गर्जन करने लगा है। और ये देख के माँ को बहुत आनंद होता है। क्यों आनंद होता है? इसके लिए दो कारण है। एक कारण है कि वो गोपाल ने बोला ना, मुझे थोड़ा भी व्यथा नहीं हुआ, बोला ना उसने, इसीलिए माँ को बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो मारते हुए देखी है और उसको बहुत डर भी था क्या होगा मेरा बेटे का करके, तो बहुत खुशी होती है, उसको व्यथा नहीं है करके। और दूसरी बात, वो चिदंबर भक्त बन गया वो, और सदा काल के लिए सतत चिदंबर नाम स्मरण ही वो करेगा करके उसको बहुत खुशी होती है। आई आनंद साहली, दोघे भजनी रंगली, और वो भूल जाती है, पति ने जो बोल के गया ना गुस्से से, वो सब भूल जाती है। वो भी चिदंबर भक्त है ना, जब चिदंबर नाम सुनती है तो आनंद हो जाता है उसको, और दोनों आनंद से चिदंबर भजने करने लगते हैं। मग आला हो ब्राह्मण, पाहुनी जाला क्रोधाग्न। तब आता है ब्राह्मण वापस, सोच के कि पत्नी ने सब ठीक ठीक से गोपाल को बोला होगा, सब ठीक हो जाए गया होगा करके आता है, लेकिन क्या देखता है कि दोनों मिलके चिदंबर भजन कर रहे हैं, तो एकदम क्रोध अग्नि से क्रोधाग्न हो जाता है, और भी ज्यादा बढ़ जाता है उसका। बाळासी ओढोनिया आणिला, कारे न सोडी नामाला, और उसको फिर से हाथ पकड़ के उसको लेकर पूछता है, क्यों नहीं छोड़ा तुमने नामस्मरण? दास म्हणे तो गोपाळ, नाम न सोडी मी कदा काळ। एकदम निर्धार पूर्वक गोपाल बोलता है, मैं नाम नहीं छोड़ने वाला, मैं तो नामस्मरण चिदंबर नामस्मरण करूंगा। विप्र विचार तो करी, जीवेसी मारी तो आता तरी, बाहेर घेऊनिया आला, डोंगरा जवळी त्यासी नेला। तो इतना गुस्सा है कि वो सब भूल गया कि उसका ये खुद का बेटा है, पत्नी है, सब भूल गया। इतना गुस्सा कि अपने आप को भूल गए हैं, तो वो बच्चे को लेकर हाथ से जाता है, अभी तुमको मार ही डालूंगा मैं नहीं सुन सकता चिदंबर नाम। ऐसे बोल के वो पुणे में जो बहुत बड़ा सह्याद्री पर्वत है ना, उसके ऊपर लेकर जाता है उसको। बहुत ऊंचावरी गेला, सूर्य मावळोनी गेला। बहुत ऊपर, जो तुदी बोलते हैं ना, ऊपर ऐसे लेकर जाता है, तभी सूर्य अस्त होने का समय है। म्हणे चिदंबर दास, अंतरी कळले स्वामीस। महास्वामी महाराज बोलते हैं कि चिदंबर महास्वामी तो अंतर्यामी है, उसको ये सब पता चल रहा है। विप्र उंचावरी गेला, उचलोनी टाकिला पुत्राला। ऊपर जाके वो ऊपर से उसको नीचे गिरा देता है, पुत्र को नीचे गिरा देता है। योगक्षेम भक्तांच्या करिता
मागे पुढे असतो चिदंबर। महास्वामी भक्त का योगक्षेम के लिए उधर उसी वक्त प्रकट हो जाते हैं। प्रकटोनी स्वामी तेथे जाण खाली हाथ पसरून। उधर प्रकट होके स्वामी क्या करते, अपना हाथ फैला देते हैं और वो बच्चे को अपने हाथों में लेके अपने हृदय से लगा देते हैं, आलिंगन करते हैं भक्त का। मुला नाम गर्जत से स्वामी हाथी पड़त से, भक्त राज पूर्ण त्यासी रक्षी नारायण। दास म्हणे चिदंबर कोणी तीही लोकी थोर। तो वो महास्वामी उसको हाथों में लेकर, भक्त राज है ये मेरा करके वो नारायण उसका रक्षण करता है। गोपाल स्वामी आलिंगुन मणे भक्त राज पूर्ण। उसको आलिंगन देते बोलते हैं, तुम तो बहुत बड़े भक्त हो, भक्त राज हो तुम। मणे बहुत श्रम केला गोपाळासी कुरबाळीला। बोलते हैं तुमने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया, तुमने कष्ट क्या उठाया, खुद ने उठाया ना उस महास्वामी। लेकिन बोलता है वो भक्ति अंतरंग का अंतरंग देखता है स्वामी, बोलता है मेरे लिए तुमने कितना कष्ट उठाया, श्रम लिया तुमने। ऐसे बोल के उसका वो मुख देख रहे हैं, आनंद से उसका मुख देख रहे हैं। देखिए हम सब महास्वामी के सुंदर मुख देखते हैं तो भगवान चिदंबर क्या करते हैं, अपने भक्तों का मुख प्यार से देखते हैं। डोळा झाक स्वामी मणे डोळा झाकिला हो त्याने। महास्वामी बोलते हैं अभी तुम आंख बंद कर दो। तो आंख बंद करते ही क्या होता है, महास्वामी कुंदगोल में उसको एक आंख बंद करके आंख खोलते ही वो कुंदगोल में रहते दोनों। उघडवनी पाहणे कुंदगोळा आला जाण। विप्र प्रस्ताव करीतो बहुतरुणुनी आक्रंदतो। स्वप्न झाला दोघा जाण गोपाळ भक्तिवान। म्हणे चिदंबर दास गोपाळ आहे कुंद गोळास। ऐसे वो इधर क्या होता है, वो महास्वामी उसको कुंदगोल लेकर गए और इस तरफ उसका बाबा जो रहते वो घर आ जाते हैं। घर आके वो बहुत उसको पश्चाताप होता है। जब वो दोनों सोते हैं तो उनको बहुत आक्रंद रोता है, बहुत रोता है और ऐसे सो जाते हैं दोनों। जब वो सोते हैं तो उनको स्वप्न आता है। स्वप्न में वो देखते हैं कि गोपाल कहाँ है, कुंदगोल में है। गोपाल तो बहुत ही बड़ा भक्त है और वो कुंदगोल में महास्वामी के साथ है, ऐसे उनको स्वप्न आता है। स्वप्न पाहुनिया जाण दोघे निघाले तेथून। स्वामी पासी दोघे आले पहावे गोपाळासी भले। वो गोपाल को देखने के लिए एकदम विचलित है, अपने बच्चे को देखने के लिए, इसीलिए वो दोनों कहाँ आते हैं, कुंदगोल आ जाते हैं। म्हणती धन्य होतो गोपाळ म्हणून गेला स्वामी जवळ। और दोनों अपने आपस में बात कर रहे हैं कि गोपाल तो बहुत बड़ा भक्त है, इसी धन्य है वो, इसीलिए वो महास्वामी के पास गया है। अमुचे पदरी पाप थोर काय करू चिदंबर। दास म्हणे चिदंबर विप्र प्रस्तावला फार। और वो वासुदेवाचार्य को पश्चाताप हो गया है। वो बोलता है मैं तो, मेरे पदर में तो बहुत पाप है, मैंने बहुत पाप किया है, तुमको कितना कुछ मैंने आगे पीछे बोल दिया, तुमको मैंने मनुष्य बोला और ब्राह्मण, एक बड़ा ब्राह्मण ऐसे मैंने बोला तुमको, और नाम स्मरण मत करो उसका, ऐसे मैंने सब निंदा किया तुम्हारा, लेकिन मैं बहुत बड़ा पापी हूं, क्या करूं चिदंबरा। ऐसे वो विप्र को पश्चाताप हो रहा है। एवुनी स्वामीचे जवळ बैसे महाद्वारा जवळ। एवुनिया कारकुन नाव लिहोनिया जाण। स्वामी पासी नेला आत बोलावी तयाला। म्हणे चिदंबर दास जवळी पाहती गोपाळास। वो बाहर जब जाते हैं महाद्वार के सामने तो उधर बहुत ही गर्दी रहता था महास्वामी के दर्शन के लिए। तो कारकुन लोग सब उनका नाम लिख लिख के महास्वामी के सामने पास लेकर जाते थे। तो महास्वामी उनको बुलाते हैं, वो बोलते हैं कारकुन को वो दोनों को लेकर आओ।
तो जब जाते हैं तो देखते हैं महास्वामी के पास किसको देखते हैं? अपने पुत्र गोपाल को देखते हैं। धन्य मणे चिदंबर कलियुगी अवतार, मी तो पापी महादुष्ट बहुत बोलिलो वाइट। वासुदेवाचार्य महास्वामी को बोलते हैं, महास्वामी तुम धन्य हो, तुम तो कलयुग के अवतार, पर ब्रह्म परिपूर्ण कलयुग का अवतार तुम हो। मैं तो महापापी हूँ, महादुष्ट हूँ, मैंने बहुत बुरा बोला तुम्हारे बारे में। विप्र कांपे थरा थरा मणे कृष्ण चिदंबरा, दास मणे चिदंबर बहुत प्रस्तावला विप्र। अभी इतना वो पश्चाताप अग्नि में दग्ध हो गया है कि वो शुद्ध हो गया है। इसलिए महाराज बोले ना, निंदा स्तुति करूनी पहा प्रचिति पाहिजे कोणाला। महास्वामी का दर्शन हुआ उसको और पश्चाताप से वो शुद्ध हो गया है और बोल रहा है मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं मैं, और कांप रहा है, थर थर कांप रहा है। वो बोलता है तुम ही कृष्ण हो चिदंबरा। ऐसे पश्चाताप भाव में वो शुद्ध हो गया। गोपाळ पाहे आईस धन्य मणे उपदेश, म्हणूनी जाय लोटांगण आई उचलीले जान। और गोपाल माँ को देखता है और बोलता है तुम्हारा उपदेश मैं सुन के मैं बहुत धन्य हो गया माता, और उसको नमस्कार लोटांगण करता है और माँ उसको उठाती है ऊपर। स्वामी म्हणती विप्रासी धन्य भाग्य हो तुमची, मणे चिदंबर दास बहुत भक्ति हो बाळास। महास्वामी बोलते हैं, विप्र को बोलते हैं तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा है, धन्य हो तुम, क्योंकि गोपाल के जैसे भक्त तुम्हारा पुत्र बना है, वो बहुत ही बड़ा भक्त है, तुम्हारा कुल उद्धार हो गया उससे। ऐसे महास्वामी उसको आशीर्वाद देते हैं। गोपाळाचारी हो जाण सहाय मझसी होऊन, अभंग लिहिला 20 शत भक्ति करिता बहुत। और महाराज लिखते हैं कि गोपाळाचारी जो था वो बहुत मुझे सहाय किया उसने। अभंग 20 शत मतलब 2000 अभंग उसने लिखा मेरा। बोलते हैं ना कि राजाराम महाराज बोलते जाते थे और वो ब्राह्मण जो थे वो लिखते होते थे। ऐसे उनमें से गोपाल भी एक ब्राह्मण है जिसने जब राजाराम महाराज बोलते थे तो वो अभंग लिखते थे। अभंग लिहिला 20 शत भक्त करिता बहुत, भक्ति करिता बहुत भक्ति करता था मेरा, बहुत सहाय उसने वो गोविंद गोपाल करके आख्यान में आते हैं। तो यही वो गोपाल है जो महाराज के साथ हमेशा रहे, उनके सहाय किया, उनको अभंग लिखने में और पाद यात्रा में दिंडी में भी उसने सहाय किया और बहुत बड़ा भक्त था। ऐसे स्वामीचे बहुत लीला काय सांगावे जनाला। दास म्हणे चिदंबर ऐकुनी नेणती गवार। तो काय सांगावे, क्या बोलूं मैं, स्वामी का इतना लीला है, मैं क्या बोलूं इन लोगों को। ये लोग तो पता नहीं भ्रम में है। अद्भुत क्रिया नित्य पाहता, कासया तुम्ही मोह आयता। तारकेशा सर्व जाणता, सोडूनी भजा मोह आयता। शिव चिदंबरा शिव चिदंबरा शिव चिदंबरा शिव चिदंबरा। इतना लीला सुन के भ्रम में मत पड़ो, उसका नाम स्मरण करो। इतना मैं बोलता हूँ लेकिन ये लोग को समझ में नहीं आता है करके महाराज को बहुत बुरा लगता है। कभी कभी ये संत गुरु लोग उनको जब वो इतना उपदेश करने के बाद भी उनको शिष्य ऐसे ही रहते तो बहुत उनको उदास हो जाते कि इतना बोलने के बाद भी ये सुधर नहीं रहे। ऐसे महाराज का स्थिति है। तो बोलते इतना मैं बोलता हूँ, इतना लीला देखते हैं, फिर भी भ्रम में रह जाते हैं करके। बाद में एक अभंग, तत्व भरित अभंग बोलते हुए ये आख्यान मुक्ताय होता है। ज्ञान अज्ञान हेत्यासी कदा नये प्रत्ययासी, आत्मरूप सर्व जाण कोण म्हणावे ते उण।
दिसती नाना अलंकार परी एकची बंगार दास म्हणे चिदंबर तैसे असे चमत्कार। तो ज्ञान जब रहता है तो प्रत्यय का उतना ये थोड़ा इसमें डीप में जाना है, तो मैं एकदम ट्रांसलेशन ही कर पा रही हूं अभी। आत्म रूप सर्व जान, जब ज्ञान भक्ति और ज्ञान रहता है तो वो ज्ञान से हम क्या देख सकते हैं, सब में चिदंबर महास्वामी को देखेंगे। आत्मरूप सर्व जान कोण मनावे ते उण, उनमें कुछ कमी नहीं है, किसी में कुछ कमी नहीं है, सब आत्मरूप में है, सब चिदंबर स्वरूपी है। अभी एक सोना जो है वो अगर अलग अलग आकारों में है लेकिन अंदर क्या है, सब में क्या है, एक ही रूप है, एक ही है, वो क्या है, वो सोना है। दिसती नाना अलंकार परी एक अच्छी बंगार दास म्हणे चिदंबर ऐसे ऐसे चमत्कार। ऐसे ये चमत्कार है कि सब हम लोग सब अलग अलग हैं, लेकिन हम सब में कौन है, एक ही है, वो चिदंबर आत्म स्वरूप। आत्म रूप में कहा सब में कौन है, चराचर वस्तुओं में भरा है चिदंबर। अलिप्त है लेकिन वही एक है। ये सब हमको कब समझ में आएगा, जब हम ये सद्गुरु कृपा से ही हमको समझ में आता है। गुरु कृपेवेण नाही आत्मज्ञान, नाम से हम नाम स्मरण करते करते हमारा पाप भस्म हो जाता है। नाम स्मरण करते करते ज्ञान आते हैं, ज्ञान होता है हमको, और ज्ञान से वैराग्य, वैराग्य से भक्ति, ऐसा ये अलग अलग स्टेजेस रहते हैं। इसीलिए नाम स्मरण करना चाहिए, हमेशा नाम करते रहो, ऐसे महाराज बोलते हैं। तो ये आख्यान इधर ही खत्म होता है। एक अभंग बोल के हम इस आख्यान को मुक्ताय करेंगे। शिव चिदंबर शिव चिदंबर। देवा चिदंबर राया, देवा चिदंबर राया, साष्टांग नमितो मी पाया, ऐसे देई वरदान, ऐसे देई वरदान, मन राहे समाधान, मन राहे समाधान, समाधान, ऐसे देई वरदान, नाम जपे निशिदीनी, नाम जपे निशिदीनी, गूज असे अंतःकरणी, ऐसे देई वरदान, जाणे माझी या अंतरा, जाणे माझी या अंतरा, दास म्हणे चिदंबरा, दास म्हणे चिदंबरा, चिदंबरा, ऐसे देई वरदान, मन राहे समाधान, ऐसे देई वरदान।